जय हिंद। किसानों के लिए एक नया काम आया है जिसका नाम है फार्मर रजिस्ट्री। यह उतना ही आवश्यक है। आपके सारे काम, किसानों से संबंधित सारे काम अब फार्मर रजिस्ट्री के द्वारा ही होंगे। सबसे बड़ा काम जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी अभी तक 18वीं किस्त आ गई है, अब आगे आने वाली जो 19वीं किस्त है वो उन्हीं किसानों की आ पाएगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री करा लिया है। इससे और सारे अन्य काम भी किए जा सकेंगे, जैसे कि ये फार्मर कई सारे काम इसमें होंगे। पहले तो ये आप यह समझ लें ये फार्मर रजिस्ट्री है क्या, किस प्रकार से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, इससे क्या क्या लाभ होंगे और आपको क्या करना है, इसके लिए क्या कोई शुल्क लगेगा, आगे आने वाले समय में फार्मर रजिस्ट्री से क्या क्या उपयोगिताएं हैं, ये सब इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। किसानों से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। फार्मर रजिस्ट्री प्रत्येक किसान को करना है। अब जो 19वीं किस्त आएगी वह उन्हीं किसानों की आएगी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी तथा डीबीटी होना आवश्यक था, लेकिन अब फार्मर रजिस्ट्री को भी कंपलसरी कर दिया है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के साथ साथ फार्मर रजिस्ट्री से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में, कृषि यंत्र खरीदने में की जो सब्सिडी आती है, सब्सिडी पाने के लिए, फसल बीमा का लाभ लेने में, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कृषकों को क्षतिपूर्ति हेतु किसानों को चिन्हित करना हो, उसके लिए एमएसपी यानी कि एमएसपी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस खरीदी के लिए, उसके लिए तथा तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को बार बार सत्यापन नहीं कराना होगा। एक बार आपका सत्यापन होगा तो डायरेक्ट यहीं से आपके सारे काम हो जाया करेंगे। यह काम उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, वहाँ पर कैंप लगना शुरू हो गए हैं और मध्य प्रदेश में भी देखिए लेटर जारी हो गया है। मध्य प्रदेश के किसानों को भी जो राजस्व महाअभियान यहाँ अभी चल रहा है, वहाँ पर भी इन्होंने ये फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए विभागों को बोला है। ये किसान आप स्वयं भी कर सकते हैं, इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, तो किसान स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं। नहीं तो कैंप लगेंगे, कैंप पर आके भी आप कर सकते हैं। तो फार्मर रजिस्ट्री क्या है, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य में किसानों के एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। तो इस प्रणाली के तहत किसान का विशिष्ट एक प्रकार से यूनिक आईडी यानी कि प्रत्येक किसान की एक यूनिक आईडी बन जाएगी, जिसको फार्मर आईडी कहा जाएगा। वही फार्मर रजिस्ट्री के नाम से है। फार्मर रजिस्ट्री एक आईडी है जो कि हमने बता दिया है। ये पहचान आपको सुरक्षित रखना है, इसका पासवर्ड बनेगा, आईडी बनेगी, ये आपकी यूनिक रहेगी। यह आप किसी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके कर सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री कैसी होगी, कौन करेगा, इसके लिए जैसे कि मध्य प्रदेश में पटवारियों के सहयोग से सीधे किसान पटवारी का सहयोग ले सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री बनवाने में, या सीधे किसान भी स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या है कि कृषक स्वयं रजिस्टर लॉगिन कर सकता है। फार्मर रजिस्ट्री के पोर्टल पर लॉगिन करना है। किसान आधार नंबर और OTP के माध्यम से सत्यापन करेगा। अपनी जो भी भूमि है, खतौनी जो B1 होती है, आपकी खतौनी रख के उसमें सारे आपके जो खेत हैं, जितने आपके नंबर हैं, खसरा संख्याएं, उनको यहाँ पे दर्ज करना होगा। साइन करना है और फार्मर आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी। तो यह फार्मर आईडी आपकी यूनिक आईडी रहेगी। सारा पोर्टल पर भी
ये आ गए हैं सारा पोर्टल पर किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब आप ये समझ लें कि फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, नंबर 1 आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद खतौनी, यानी कि जितने भी खतौनी में आपके सारे नंबर आ जाते हैं, यदि 1 खतौनी है तो वो रख लें, यदि 2 खतौनी है तो वो ले लें। आपके पास पूरे भारत में जितने जहाँ पर भी खेत है, जहाँ पर भी आपकी कृषि योग्य भूमि है, उन सबको यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो वो आपको यहाँ पर करना है। और मोबाइल नंबर आपके पास एक जो चालू हो उस मोबाइल नंबर को रखना है। और जो आधार में लिंक हो वह मोबाइल नंबर आपने, यदि आपके पास है आधार में लिंक है तो उसको रखें, नहीं तो फिर आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस और उस तरीके से कराना होगा। तो 3 चीज़ें मुख्य तौर पर हैं, आधार कार्ड, खतौनी और आधार में लिंक मोबाइल नंबर। इन 3 चीज़ों के ही साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने किस तरीके से करना है यह देख लेते हैं। एक वेबसाइट है जिसका एड्रेस इस प्रकार से है agristack.gov.in, अथवा इसका ऐप भी है। इस ऐप को डाउनलोड करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये ऐप है, एग्रीस्टैक का ये ऐप है और ये वेबसाइट है। तो दोनों तरीके से मैं बताता चलता हूँ, प्रोसेस दोनों में एक जैसा है। आप मोबाइल पर ऐप को डाउनलोड करके कर लें या वेबसाइट पर जाके कर लें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डाल के OTP आएगा, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। और मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP को रजिस्टर करें। OTP डालने के बाद फिर पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से ये दिखाई देगा। जब मोबाइल नंबर डालकर OTP के माध्यम से रजिस्टर करेंगे तो प्रथम लॉगिन पर पासवर्ड सेट करें, फिर पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के साथ ही फार्मर रजिस्ट्रेशन चुनें। फार्मर रजिस्ट्रेशन चुनने के बाद फिर से OTP आएगा और कृषक अपना आधार नंबर दर्ज करेगा। जब आधार नंबर दर्ज करेगा तो आधार में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसका OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद कृषक का सत्यापन बाद फार्मर में प्रोफाइल में जो स्थान दिए गए हैं उनको यहाँ पर भरना है। जैसे कि आधार के अनुसार आपका नाम जो इंग्लिश में है और आपकी जो लोकल लैंग्वेज, यानी कि यदि आप हिंदी में भर रहे हैं तो हिंदी में, जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं, कास्ट जिस कास्ट से संबंधित हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र क्या है और किस प्रकार से जो आइडेंटिटी टाइप है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर भर देना है। फ़ोटो यहाँ पर एक लगेगी, वह फ़ोटो यहाँ पर कर लेना है। इस प्रकार से जो चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं वो सारी चीज़ें आपका ग्राम, तहसील, जिला, स्टेट, सारी जानकारी आपने दी हुए कॉलम पर भरते चलना है। अब यहाँ पर एक कॉलम आएगा लैंड ओनरशिप डिटेल्स। इसके अंतर्गत जो एग्रीकल्चर की है वह भूमि की जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। यह सबसे पहले आपने चुनना है जिला, तहसील, ग्राम। इसके बाद सर्वे नंबर दर्ज करना है। जो आपके सर्वे नंबर आपके नाम से हैं वो सर्वे नंबर यहाँ से दर्ज करते जाना है। फॉर्म लैंड टाइप सिलेक्ट करना है, किस प्रकार की लैंड है, एग्रीकल्चर है या व्यावसायिक है। वेरीफाई ऑल लैंड। जब आप सारी जानकारी भर लेंगे, अपनी
भूमि की जानकारी भर देंगे तो इसको सत्यापित करेंगे। फॉर मोर कंसेंट जब सत्यापित करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से 3 चेक बॉक्स के निशान आएंगे। इन चेक बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है और ये सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस प्रकार से एक पॉपअप मैसेज आएगा कि प्रोसीड टू ई साइन। तो इस प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर देना है। तो ई साइन हेतु आधार नंबर दर्ज करना होगा ई साइन के लिए। फिर OTP आएगा आपके आधार नंबर पर, जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। तो रजिस्ट्रेशन संपन्न होने पर इनरोलमेंट नंबर तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे ही आप ई साइन कर जाएंगे तो आपका एक नंबर आएगा। उस नंबर को यूनिक आईडी रहेगी, उस नंबर को आपने एक अपनी डायरी में एक नोट करके रख लेना है। यही आपकी यूनिक आईडी है। फार्मर आईडी आपके SMS के माध्यम से 24 घंटे के अंदर आपके SMS पर भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और आपकी यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपने अपनी यूनिक आईडी को जनरेट कर लेना है। एक यूनिक आईडी हम आपको प्रैक्टिकली एक किसान की करके बताएंगे, उसका वीडियो नेक्स्ट आने वाला वीडियो उसका है। तो वह वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इसके अंतर्गत जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी हर भरसक मदद करी जाएगी। और भी इस प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।